तब तक आप लोग ये भाव करिए, हर श्वास के साथ ये भाव करिए कि मेरे चारों ओर जो प्रकाश है, जो ईश्वरीय तत्व है, उसको मैं इनहेल कर रहा हूं। और जब श्वास छोड़ते हैं तो मैं अपनी आदतों को, विकारों को, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ रहा हूं। ये भावना के साथ आप श्वास लें और श्वास छोड़ें। कल्पना करें कि आपके चारों ओर ईश्वरीय तत्व है। जैसे हवा होती है ना, हवा तो है परंतु हमें पता नहीं होती, ऐसे ईश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर चारों ओर हमेशा रहती है। तो उस कृपा को किसी भी रूप में आप अंदर श्वास में लें, और फिर श्वास के साथ जब आप श्वास छोड़ेंगे तब आप ये भाव करें कि मैं अपने जो भी मेरी शक हैं, चिंताएं हैं, नकारात्मकता है, संसार से मेरा चिपकाव है, जिस भी डिग्री का हो, उसको हम छोड़ रहे हैं। इस भाव के साथ आप श्वास लें और श्वास छोड़ें। आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल के भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। भाव करें, हर श्वास के साथ मैं प्रेम, आनंद, शांति, सजगता को अंदर ले रहा हूं, ले रही हूं। और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो जो भी कुछ नकारात्मक मुझे दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, स्पष्ट महसूस होता है, वॉट एवर इट इज नेगेटिव, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। और आशा है सभी लोगों ने हाथों में लगाने के लिए तेल रख लिया होगा। और प्रणाम सर। हाँ जी, खुश रहिए संजू जी। ये तेल तो ले बालों लिया। में लगाएंगे, बालों तेल में लगाएंगे ना? हाथों में, हाथों में। अच्छा। तो हाथों में लगाना है, हाथों की मालिश करेंगे ना, हाथों की मालिश कराएंगे। हाथों के बारे में बताएंगे आप लोगों को आज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हाथ। हम लोग हाथ बचपन से यूज करते आ रहे हैं, परंतु उसका महत्व नहीं समझा है शायद अभी तक। थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि वही हाथ नहीं होते तो खाना कैसे खाते, नहाते कैसे, पिटाई कैसे करते। ये संजू जी के लिए है। चलो, तो सब लोग पहले अपना एनर्जी लेवल चेक कर लें। सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं हाथों की मसाज। अपना एनर्जी लेवल सब लोग चेक कर लें कितना है, और हाथों की मसाज करने के बाद कितना रहेगा वो भी चेक करेंगे। और अच्छा होगा कि अगर सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें। अगर कोई प्राइवेसी नहीं है तो वीडियो ऑन रखें। ये जैसे मैंने और ये तेल को लगा लिया हाथों में। रगड़िए, अच्छे मसाज करिए हाथों। ये कलाई में भी करिए ऐसे ऐसे। ये हर अंगूठे को करिए, और अच्छे से करिए, मतलब गर्मी आ जाए हाथों में। हाथों में गर्मी आनी है। दोनों हाथों में इस तरह से करते जाना है। हाथों का महत्व क्या है? हाथों जो हमारे शरीर की जो संरचना है, बनावट है, उसमें जो दोनों हाथ हैं और दोनों पैरों के तलुए हैं, उसमें हमारे पूरी बॉडी के अंग हैं। मतलब अंगों से उनका रिलेशन है, हाथों का भी। ठीक है ना, जैसे ये पूरा हाथ है तो यहाँ पर पूरा अमाशय है, पेट का हिस्सा है ये हमारे सिर का हिस्सा है, गर्दन है यहाँ पर। ठीक। फिर ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं। अब हम जब इसकी मसाज करते हैं तो पूरे शरीर की मसाज हो जाती है। अगर हम रोज इसकी आदत डाल रहे हैं कि रोज हम मसाज करके सोएं या सवेरे उठने के बाद मसाज करें, तो हमारा शरीर बहुत सहज तरीके से स्वस्थ रह सकता है। और इसको बड़े प्यार से करें, इसको खींचें, हर उंगली को करें, है ना।
सुखा दे पूरे तेल को, जितना भी लिया उसको सुखा दे। स्मृति जी, सुनीता अग्रवाल, वन प्लस, ये कौन कौन है? वीडियो अपना ऑन करें तो जिससे हमें पता लगे कि आप लोग कर भी रहे हो कि ऐसे ही बस बैठे हुए हो। हाँ, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं क्या स्मृति? नहीं सर, मैं आज ही वापस आई हूँ अभी। हाँ, तो अभी सब कितनी है, 1 to 10 अपना देख लो कितनी थकान है। जी। वो सब निकल जाएगी अभी इसी मसाज में। जी, मैं वो इसीलिए बंद करके बैठी हूँ कि आराम से कर रही हूँ। अरे तो हमें पता नहीं लगेगा ना कर भी रही है कि नहीं कर रही है नहीं इसलिए। नहीं, कर रही हूँ, कर रही चलो हूँ। ठीक है, फिर बंद कर लो करना हो तो फिर। अगर जी ऐसे कुछ है तो कर लो, कोई ऐसा वो भी नहीं है, जी जी। करते जाए। ये जो कलाई है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे मर्म बिंदु होते हैं, अभी हम मर्म विज्ञान में भी बताएंगे। यहाँ पर भी होता है, ये जो अंगूठा और उंगली का ये जो यहाँ पर कलाई का जोड़ है, यहाँ पर, यहाँ भी अगर आप मसाज करते हो तो उसका भी लाभ मिलेगा, हर उंगली के जोड़ों पर। सर आपका हाथ नहीं, आपका हाथ ऊपर करो सर थोड़ा। हाँ, अभी अच्छा। देखो ना, ये जो ये जॉइंट है ना जो उंगली का, ये हाँ यहाँ जी। पर भी करना है। जितने भी जॉइंट हैं, चारों पांचों, एक दो तीन और ये चार, चारों जॉइंट के मसाज करनी है। ये सब हमारी जो शरीर की समस्याएं हैं, उस अब कहीं पर अगर दर्द होता है ना तो आप लोग नोट करिएगा, कहीं दबाने से दर्द होता है, इसका मतलब वो हाँ, करेस्पॉन्ड मेरी इस कलाई पे दर्द हो रहा है सर। कलाई में। हाँ, यहाँ यहाँ दर्द करे तो दोनों साइड के हड्डी में हाँ, दर्द तो हो दो रहा है, इस तीन हाथ दिन की में हड्डी सब में नहीं ठीक हो हो रहा है, लेकिन जाएगा। यहाँ इस कलाई में हो रही है। हाँ, तो कमर में भी दर्द दोनों होता है साइड क्या? के। हाँ, कभी कभी होता है। ये इसको इसको ठीक करोगे तो कमर का दर्द भी नहीं हुआ करेगा। हम्म, हम्म। ठीक है। अब एक एक्सरसाइज जो बहुत पहले ऐसी बताई वीडियो थी वो गायब हो देख गया। कर लीजिए। ये तो मसाज हो गया, इसको अपन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर चाहें उतनी देर कर सकते हैं, ठीक है ना? ये बहुत आसान है। हम लोग ऐसे भी हाथ रगड़ते ही हैं ना अक्सर, तो तेल लगा के रगड़ लीजिए, तो तेल उससे बहुत फायदा होने वाला रहता है। और अगर जैसे मान लो उंगलियां हैं, मान लीजिए इस जोड़ पर आपके दर्द हुआ तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। ऐसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पर दर्द है, किसी को अगर मान लो घुटने की तकलीफ है या पैरों की तकलीफ है, तो वहां पर दर्द होगा तो उसको ज्यादा कर दीजिए, वो ठीक होने लगेगा, ठीक है ना? और ये अपने आप ही पता लगेगा, ये मतलब उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस ये करना शुरू कर दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से ये करें। अब इसके बाद जो एक और इसमें और एडिशन कर देते हैं। ऐसी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, क्या बोल रही हैं ममता जी? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बहुत धीमी मेरी आ आवाज रही आ है, रही है? मतलब कट कट के आ रही है। आवाज नहीं है। मेरी आवाज आ रही है ना, बस आप एंजॉय हम्म, करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्लियर, हाँ हाँ, मजा लो उसका, करो इसको फुल मसाज क्लियर करने है दो। आपकी आवाज। अब अपने हाथों को रगड़ लो जरा अच्छे से, ऐसे 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 ऐसे। गर्मी आ गई। अब अपने दोनों ओर ऐसे करो, ये जो गर्मी आई है अपने पूरे शरीर को दे दो, अंदर आ रही सब गर्मी। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें, और ये गर्माहट जो है पूरे शरीर में फैल गई है। देखिए एनर्जी सेंसेशन हाथों में आ गया है आपके। अब इस समय नोट करें एनर्जी लेवल कितना हो गया। 10 बहुत अच्छा था, 1 बहुत खराब था, अब आप किस नंबर पे पहुंच गए हैं? जहां पिछले बार थे उससे ऊपर आ गए हैं क्या? चलिए, अब नेक्स्ट पर चलते हैं।
आवाज नहीं आ रही सर आपकी? हाँ जी, हाँ जी, आगे का बता रहे हैं अभी, थोड़ी देर में बता रहे हैं। मैं आप लोग ध्यान में थे ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। देखिए, अब इसके बाद जैसा अभी हमने बताया कि यहाँ पर एक, ये जो हमारा हैंड है, यहाँ पर मर्म होता है अंगूठे और ये इसके जोड़ पर। ठीक। हर मर्म का कुछ नाम है, कुछ प्रयोग है। जैसे यहाँ पर अगर आप दर्द करते हैं तो कोई भी दर्द हो वो ठीक होने लगता है। अभी हम अगले 5 मिनट इन मर्म के बारे में बताने वाले हैं। दोनों हाथों में है, ऐसी तरह दोनों पैरों में भी है। अभी हम हाथों का बताएंगे और सिर का बताएंगे। ठीक है। जैसे ये इस तरह से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने की तरकीब क्या है? हमें 8.8 सेकंड के लिए प्रेस करना है, 1 सेकंड से कम के लिए। तो आप दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे, मतलब उसको होल्ड दबाए नहीं रखना है। ऐसा आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। एक, दो, देखिए मैं इस हाथ में बताता हूँ। जैसे ये एक दबाया छोड़ दिया, 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 दबाया छोड़ दिया। सर इसमें एक चीज हम बोले, हाँ जी। इस पॉइंट को LI4 बोलते हैं, इसको एनाल्जेसिस पॉइंट बोलते हैं। जो कॉम्बी फिल्म लेते हैं ना पेन किलर, हाँ जी। ये पेन किलर पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बताया आपने। चलिए, हाँ। ये दवाइए छोड़िए, दवाइए छोड़िए, दवाइए छोड़िए। ठीक है। दवाइए छोड़िए, दवाइए छोड़िए। सुनीता जी, आपको आखिरी मौका देंगे, आप सब बताइएगा। ठीक है, बीच में मत डिस्टर्ब करिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि अभी तो हम बहुत सारे पॉइंट बता रहे हैं, आप हर एक में बताओगे तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि पूरा। चलिए, अब इसके बाद ये ये बिंदु है, इसको भी इसी तरह दबाना है। एक, धीरे से दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। श्वास के साथ भी आप कर सकते हो, दबाते समय श्वास लो, छोड़ते समय श्वास छोड़ो। फिर इसके बाद ये आंखों, इसको जैसे ये पलकें आ रही है ना, तो जहां गड्ढा आया यहां पर श्वास लेते हुए दबाओ, छोड़ो, सांस 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 लेते हुए दबाओ, छोड़ो। हाथ उठाना नहीं है किरण जी, हाथ उठाना नहीं है। दवाइए ढीला करिए, दवाइए ढीला करिए, दवाइए ढीला, दवाइए ढीला। ठीक है। ये हो गया, 8-10 बार यहाँ कर लिया। फिर इसके बाद ये यहाँ से ऊपर जहां बिंदी लगाते हैं आप लोग, इस पॉइंट पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक। अब इसके ऊपर और चलिए, यहाँ माथे पर इसी लाइन में और ऊपर जहां बाल शुरू होते हैं, बस वहां पर वो पॉइंट है। इसको भी 10-15 बार दबाएं। ये उंगली से दबाना है, ऐसे नहीं दबाना है, यूं नहीं करना है। ये जो हमारी उंगली गद्दी उसको दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब अगला पॉइंट, ये अपने जो हथेलियां हैं तो यहाँ रखिए, जी ऐसे। सेकंड पॉइंट की लोकेशन। हम्म। और ये जो जहां बड़ी उंगली जा रही है सिर के ऊपर, बड़ी उंगली जहां सिर के ऊपर जा रही है उस पॉइंट को दबाइए। 2, जहां बच्चों का मुलायम सिर रहता है। 3, 4, बहुत धीरे धीरे दबाना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद जहां चोटी का ये सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा पीछे, इस पे ये उंगली कर लीजिए पांचों,
अंगूठा और उंगली सबसे ऊपर, और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनुभव करते चलिए क्या अंतर आ रहा है आपकी एनर्जी में। फिर ये दोनों अंगूठे पीछे करके ये दोनों हाथ करेंगे तो जहां अंगूठे जा रहे हैं आपके गर्दन का और सिर का जो जोड़ है वहां पर 7 बार करिए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर अपना सिर यूं ऊपर से करिए और जहां पर गर्दन का जोड़ है वहां पर अंगूठा रहेगा, इस तरह से कर लीजिए। और ये ऊपर करेंगे ना तो जहां पर सिर और गर्दन जुड़ा हुआ है बीच का जो हिस्सा है वहां पर ये धीरे धीरे दबाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये तो होगा ऊपर के पॉइंट। फिर ये नाक के पास यहाँ एक पॉइंट है, ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, 107 पॉइंट हैं इस तरह के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अगर हम रोज दबाते हैं इसी तरीके से, जैसे पहले हाथों में मालिश कर लिया फिर ये इनका कर लिया। ठीक, अगले सेशन में कभी और ज्यादा बताएंगे। आज के लिए इतना ही। इतने पॉइंट जो हैं अगर आप करते हैं तो जी आप दिन भर सेकंड तरोताजा रह सेकंड सकते पॉइंट की लोकेशन। हैं। जी, आवाज नहीं आई। सेकंड पॉइंट की लोकेशन बताइए। नहीं आ रही, आवाज नहीं सेकंड आ पॉइंट लोकेशन रही। आवाज नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। क्या सेकंड पॉइंट की लोकेशन। सेकंड पॉइंट की लोकेशन बोल रहे हैं। सेकंड पॉइंट की लोकेशन मतलब सिर का सेकंड पॉइंट कौन सा सेकंड पॉइंट? ये वाला बिंदी ये वाले हाथ, नीचे पॉइंट। हाथ वाला बोला था, हाथ वाला बताया था। यहाँ जो ये जो मैं यहाँ ये जो बताया था आपने बिंदी के नीचे वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट बताया था। ये यहाँ बताया था एक, फिर यहाँ ये बताया वाला था, यहाँ बताया था। ये जी 1 जी 2 जी 3 ऐसे होता है। नीचे ये सबसे नीचे। ये हाँ ठीक है गॉट ये इट। नीचे वाला, फिर ये बीच हाँ वाला, फिर ये ऊपर वाला। एक सीध में ही है सब। ये फिर ये वाला है, फिर ये पीछे वाला है, जी फिर उसके पीछे वाला है। ये पूरा सिर है बीच का। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, यूं 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 कर पीछे तक जाओ। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है जी इसमें। ठीक है, आसान कर दिया आपके लिए, इस तरह से कर लीजिए। ठीक, हाँ और क्या, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना जी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है अभी? एनर्जी लेवल बदलता जा रहा है ना, एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है आपका। पहले आपने ठीक तेल मालिश करी, फिर हमिंग बिल्कुल ये बिल्कुल। मर्म थेरेपी कर ली। इसको मर्म थेरेपी बोलते हैं। आप दिन में कभी भी कर सकते हो। ठीक है, बस आप मेरी आवाज लेते जी जाओ, कोई जरूरत नहीं। बस हमिंग इनमें हमिंग एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। करनी है। हमिंग में क्या करना है, हम्म अपना ये दो जो तर्जनी और मध्यमा है इसको यूं जोड़ लेना है। ठीक, अपने जीभ को तालू से लगा लेना है, ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेना है। आंखें चाहे बंद रखें चाहे खुली रखें। और अगले सर मिडिल 30 फिंगर, सर मिडिल फिंगर है। क्या आ रहा है, मिडिल तर्जनी। मिडिल फिंगर है। हाँ हाँ अच्छा, मिडिल। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों थंब हाँ, के साथ लगानी है ऐसे ऐसे। यस यस यस, बिल्कुल सही है। ओके ठीक। कर लिया सबने? तालू से जीभ को लगा लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे भंवरे की ध्वनि ध्वनि अपने मुंह से करनी है। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा उसके बाद मैं करूंगा। आप लोग शुरू करिए, स्टार्ट कर दीजिए। ये मुद्रा लगाए रखें। ये कुबेर मुद्रा है, इससे धन लाभ भी होता है। और इंटेंशन क्या है कि मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से अबंडेंस में जियो। इस भाव से हम ये हमिंग मेडिटेशन कर रहे हैं विद दिस इंटेंशन। मैं ये हाथों को नीचे उस पे रख लीजिए, अपने जांघों पर रख लीजिए हाथों को, और पूरे योग से करिए इसको। जब आप इसको करेंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, अनुभव होगा, सिर से पैरों तक पूरे शरीर में। उस वाइब्रेशन को भी नोट करेंगे। और जब हम जीभ को तालू से लगा लेते हैं तो हमारे को अगर ये आदत होती है तो धीरे धीरे अमृत पान होने लगता है, वहां से अमृत टपकता है, उसका हमें अनुभव होने लगता है। और वो जैसे ही अमृत टपकता है तो महाआनंद में हम डूब जाते हैं। ये बात की चीजें हैं, अभी ये जानकारी है आपके पास। लंबी गहरी सांस लें। अब हमिंग रोक दें और इस मौन को अनुभव करें जो अभी अंदर आ गया है। अपना ध्यान अपने हृदय पर रखें और इस मौन को अनुभव करें जो आपको इस समय अनुभव हो रहा है। इस मौन में डूब जाएं। श्वास अपने आप चल ही रही है। अभी तक हम लोग 3 तरीके से
अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के बारे में सीख चुके हैं। हर तरीके से, हर पद्धति से आप मन की शांति को पा जाते हैं, शरीर के स्वास्थ्य को पा जाते हैं। अनुभव करते हैं मन की शांति को। अब जिस भाव में बैठे हुए हैं, उसी भाव में लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का जाप करने वाले हैं। खेचरी मुद्रा हटा सकते हैं। खेचरी मुद्रा हटा दें, हाथों की मुद्रा लगी रहने दें, कुबेर मुद्रा लगी रहने दें, या ज्ञान मुद्रा लगा लें, ये चॉइस आपके पास है। और ओम का जाप करने वाले हैं। मैं भी शुरू कर रहा हूं, आप लोग भी शुरू करिए। अगले 5 मिनट हम लोग ओम का जाप करने वाले हैं। एनर्जी लेवल चेक कर लें अभी कितना है, और 5 मिनट बाद कितना होगा, ये भी अनुभव करें। अगर कोई शरीर में वेदना है, दर्द है, उलझन है मन में, उन सबको भी नोट कर लें। वो सब 5 मिनट बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी। लंबी गहरी सांस लें। ओ ओ ओ जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है, और जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो धीरे धीरे हमारा पेट अंदर चला जाता है। इसको ध्यान देंगे। इसको चाइल्ड ब्रेथ बोलते हैं। बच्चे जैसे श्वास लेते हैं, जब श्वास अंदर लेते हैं पेट फूलता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। यहाँ पर हम ओम का जाप करते समय पेट को अंदर करेंगे। ओ ओ
जब हम ओम का जाप करते हैं तो थोड़ी देर में ऐसा अनुभव होता है कि ओम अपने आप से निकल रहा है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। उस आनंद की अवस्था को अगर हो रही है तो नोट करिएगा। ओ, कंटिन्यू करते रहें। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, दिन में 10 बार भी कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, ओम का जाप करिए, ओम के आनंद का अनुभव कीजिए। आपका पूरा दिन चैतन्यता में बीतेगा, आनंद में बीतेगा। हमिंग कर लीजिए। मतलब कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक साथ। एक दिन आप ओम का जाप करिए, सवेरे संकल्प लीजिए आज मैं दिन में 5 बार ओम का जाप करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। एक दिन विचार करिए कि आज दिन भर में मैं हमिंग का अभ्यास करूंगा, करूंगी। 5 बार, 10 बार, जितनी बार हो जाए, क्योंकि जब अच्छा लगेगा तो आप बार बार करोगे। जैसे कोई अच्छी चीज खाने को मिलती है तो हो सकता है और खा लें। कोई जगह घूमने की बड़ी अच्छी लगती है, लगता है बार बार जाएं। ऐसे ही जब आपको ये अंदर का आनंद मिलने लगेगा तब आप बार बार करोगे। इसके लिए कोई नियम नहीं है, आप 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, दिन भर करो, आनंद लो इसका। इसी प्रकार हाथों की मसाज, उसको भी आप दिन में 2 बार, 3 बार कर सकते हो। कम से कम 1 बार तो करो ही। और एक दिन का पूरा कर लो कि आज मैं दिन भर में हर घंटे पे हाथों को मसाज करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक। मनोचिकित्सा है, इसी तरह से आप दिन में 2-3 बार कर सकते हो। जब चीज अच्छी लगने लगेगी तब फिर आपको ये नहीं पूछना होगा कि मैं कितनी बार करूं, क्यों ना करूं, सब सहज में होने लगता है। ठीक। अब ओम का जाप बंद कर दें। थोड़ी देर ओम के नाद को मन में गूंजने में, मन में इस समय गूंज रहा है उसको अनुभव करें। जो आनंद है वो ओम का ही आनंद है। अपना एनर्जी लेवल भी चेक करें। अब 10/10 हो गया है कि नहीं? बढ़िया। अब इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण 5 मिनट का प्रयोग करने वाले हैं हम लोग। 5 चीजें करेंगे। पहले 5 आंखें खोल करके हम 5 चीजों को देखेंगे। हमारे कमरे में जो 5 चीजें हैं उनको देखें। एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखें, जैसे पहली बार देख रहे हैं। पानी का गिलास देख लें, तेल की बोतल देख लें, अपने मोबाइल को देख लें, कोई किताब कॉपी रखी है उसको देख लें। उसको महसूस करें कि ये पहली बार आप देख रहे हो। यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सब अनजाना है आपके लिए। पहली बार आपने आंख खोली है और ये चीजें आपको दिखाई पड़ी। कम से कम 5 चीजों को देखें और पूरे ध्यान से देखें। एंजॉय करें उसको, देखने को एंजॉय करें। हम एक्चुअली में ठीक से देखते भी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इसको। 5 चीजें देखने के बाद
अब 4 चीजें टच करके देखिए, अनुभव कीजिए टच का क्या अनुभव है। जैसे आप जो कपड़े पहने हैं उनको टच करिए, उनका टेक्सचर टच करिए, अनुभव कीजिए कैसे लग रहे हैं आपको। आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर है उसको टच करके देखिए क्या अनुभव आ रहा है। तीसरा कुछ भी देखिए, सामने अगर कोई गद्दा है या चद्दर है उसको टच करके देखिए। 4 चीजें टच करनी है। आपके पैरों के नीचे जो दरी बिछी है या कालीन बिछा है उसको स्पर्श को अनुभव करिए। 4 चीजें स्पर्श अनुभव कर रहे हैं। गुड। क्या चेंज आया? धीरे धीरे अभी मन और शांत होता जा रहा है। अब 3 चीजें सुनिए, 3 आवाजें सुनिए। घर में क्या आवाजें आ रही हैं? बाहर की कोई आवाज है? कहीं कोई खटर पटर हो रही है? जब आप ध्यान देंगे तो 3 आवाजें सुनाई पड़ जाएंगी, पास की हो दूर की हो, कोई भी आवाज हो सुनाई पड़ जाएगी। 5 चीजें देख ली, 4 चीजें टच कर ली, 3 आवाजें सुन ली। 2 सुगंध, 2 स्मेल। हमें सबको स्मेल करना तो मालूम ही है क्या होता है, सूंघना। कोई गंध जब ज्यादा तेज आती है तो हमें पता लग जाता है, बदबू आती है तो पता चल जाता है। और इस समय हमारे आसपास कौन सी स्मेल है उसको महसूस करने की अभ्यास करें, कोशिश करें, प्रयास करें। वातावरण की सुगंध कैसी है? आपके शरीर की सुगंध कैसी है? तेल की सुगंध कैसी है? 2 सुगंध नोट करनी है, 2 नोट कर लें बस। और अपनी एक फीलिंग को नोट करें, एक फीलिंग। आप इस अभ्यास को कभी भी कर सकते हैं। इसी ऑर्डर में करें, 5 से 1 तक। पहले 5 चीजें देखें, फिर 4 चीजों को टच करें, फिर 3 आवाजें सुने, 2 सुगंध को महसूस करें, और फिर एक क्या फीलिंग है आपकी राइट नाउ, व्हाट यू आर फीलिंग। अब इसको अपने आप करें, मैं केवल आपको बोल रहा हूं, देखते जाएं। 5 चीजें देखें, 4 चीजें टच करें, 3 आवाजें सुने, दो सुगंध अनुभव करें, एक फीलिंग को नोट करें। क्या अनुभव आया? ये आप कभी भी कर सकते हैं इसका अभ्यास, जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, इसी तरीके से करें। क्योंकि ये सब तो हम सहज में करते ही है ना, परंतु इसको हम
स्पेसिफिक नहीं कर पाते हैं। जब इस तरह से करोगे आप सुनते भी हो, टच भी करते हो, देखते भी हो, स्मेल भी करते हो, फील भी करते हो, पर इन चारों को 5 मिनट के लिए करो, आपका वो जो अंदर जो विचारों का चल रहा होता है ना, झंझावात जिसको बोल सकते हैं, गायब हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये आज का सेशन यहाँ का मेरी तरफ से पूरा हो गया है। आप लोग क्या करना चाहते हो, आप लोग बताओ। कुछ शेयरिंग करना चाहते हो तो बताओ, कैसा लगा आज का सेशन। धन्यवाद। आप लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा, आप लोगों को बोलना है तो। मैंने म्यूट कर दिया था, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा था। है जी, सूदनिंग लगा। अच्छा लगा, गुड। और ऐसे अच्छा 2-4 शब्द और ढूंढ के रखो आपके लिए। गुड। अभी अच्छा लग रहा है सर वेरी नाइस आज सेशन, की फीलिंग बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, अभी जब सब लोग शेयर कर लें, फिर आप बताना कौन कौन से पॉइंट चाहिए, मर्म पॉइंट। हाँ जैन साहब, आपको कैसा मुझे रहा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद। वंदना जी? बहुत अच्छा था। ऑसम था अंकल, मजा आ गया। एंड ये सोच रहे थे वाकई वही सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आप उससे ले गए। नॉर्मल कोर्स में तो हम कर मतलब वही वाली बात है, बट अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस के ऑब्वियसली साथ हुआ, सही। अवेयरनेस के साथ। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा वाकई अपने रूम की उस चीज को। जो रूटीन में देखते हैं तो मैं वही देख रही थी, जब अवेयरनेस के साथ देख रहे हैं तो चीज चेंज हो गई। तो मैं ये सोची सही थी है, वाकई अवेयरनेस के साथ सब कुछ करेंगे तो हम तो चेंज हो। सही बेसिक बात है, कंसेप्ट अवेयरनेस है सही है, है सही ना? है। हाँ हाँ, चलो, बिल्कुल। थैंक यू। मैं चलिए, बढ़िया। इसको अजय, ये जो पांचों है ना, ये एक एक दिन करके हम कर सकते हैं। एक दिन एक करा, दूसरे दिन दूसरा किया, तीसरे दिन तीसरा किया, जरूरी नहीं सब एक साथ करें। आज तो एक साथ सिखा दिया है, अच्छी तो बात है मन करे अपना करने लगिए। जब भी लगे एनर्जी लो है, इसको कर लीजिए, ठीक हो जाएगी। सर, सही है सर। हाँ, चलिए। पहले मेरे मन में था कि एक एक का वीडियो बना के डालूं, मैंने कहा एक साथ करा दो सबको, सब अच्छा हो जाए। बहुत अच्छा सर। चलिए, थैंक यू। और किसी के विचार? बंद किया जाए फिर? आप हमें वाकई ये सिखा देते हो कि एक होता है ना, बाहर बाहर देख रहे थे पहले हम। क्या चीज? फिर से देखो, बोले। बाहर बाहर देखने की आदत थी ना, आपने एक्चुअली सिखा दिया। अपने आप को देखो, अपना यस, टच फील करो, अपने यस। अंदर जो साउंड जा रही है वो फील करो। इससे क्या होता है कि हमें जो हम इधर उधर उलझे रहता है दिमाग, वो हट जाता है। देखिए, मन ही तो करता है ना इधर उधर, शरीर तो बेचारा कुछ नहीं करता, मन जो कहता है वो शरीर करता है। यहाँ आते हो आप, घंटा भर रहते हो, तो शरीर मन जो है शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है तो सब चीजें ठीक लगने लगती हैं। चलिए, और कौन? हाँ जी, बोलिए किरण जी। सर एक तो जो आपने हाथों में मालिश कराई ना, और अभी ऐसा लग रहा है कि पूरे बॉडी की मसाज हो गई है। हम्म आप एनर्जी लेवल पूछ रहे थे ना, तो हम्म एनर्जी लेवल शुरू में जब बैठे थे तो 8 था। फिर हम्म जब आपने ऑयल की मसाज कराई तो 10 था। उसके बाद आपने ये सारे मर्म कराए तो मतलब ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है। हम्म उसके बाद फिर जब आपने ये स्पर्श और ये सब कराया ना सर, तो हम्म वो जो शुरू में मालिश करी थी ना हाथ की, वो टो तक फील हो रही है कि पूरे बॉडी की मालिश हो गई है। हम्म एक तो ये अभी एंड में ये फील हो रहा है, और बिल्कुल हम्म शांत है, सब कुछ शांत है। मतलब विचारों की भी शून्यता है। हम्म अगर ढूंढना चाहे तो विचार ढूंढना पड़ेगा, वरना शून्यता है वहां पर। और सर एक क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने हमिंग कराई और हमने सांस लेते हुए हमिंग वो तालु लगाया हुआ था, छोड़ते हुए तालु को हटाना है कि तालु लगा ही रहने देना है? लगा रहने देना। और कई बार बीच में अपने आप ही वो हो जाता है तो कोई दोबारा दिक्कत, लगा लें। दोबारा लगा लो। दोबारा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो तो और देखिए जो शुरू में होता ओम है, बाद में तो अभ्यास हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और जो ओम का नाद कराया था सर, हम्म उसकी वाइब्रेशंस पूरी पहले नाभि चक्र से फील हो रही थी। फिर हम्म धीरे 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 जाके वो पूरे ग्राउंड पे फील होने लगी, और जब शांत बैठे तो वो आप पूरे वाइब्रेशंस
पूरे ऐसे चारों तरफ से वही फील होने लगा था। तो वो अभी शांत है सब, अभी सब शांत है। बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन बच गया? अभी ममता जी बची हैं। ममता जी आप भी बता दीजिए, ममता दुर्रानी। सर बहुत मुझे अच्छा आज अच्छा एक्सपीरियंस। लगा बहुत, वेरी लाइट। ये दोनों ममता है ना। इनको पूछ रहे हैं, डोनानी से बात कर रहे हैं, अभी बात में आपसे बात करते हैं। हाँ डोनानी जी बोलिए। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली में जो चीजें हम रोज देखते हैं उसको देखने का नजरिया डिफरेंट रहा, क्योंकि हमने उनको ऑब्जर्व किया। बस एक डाउट था मुझे कि ये ओम की वाइब्रेशंस को ब्रेथ से इनका, जैसे जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो कभी कभी हम बहुत गहरी सांस नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से जब हमारा ओम का जो वाला पार्ट है वो शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने जब डीप ब्रेथ नहीं ली होती तो वो उतना नहीं आता। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? रोज ओम का जाप करना है। रोज ओम का जाप करना। बहुत शॉर्ट है ऐसा हाँ मुझे नहीं, वो महसूस रोज ओम का जाप करिए, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल है। और ये रोज नापने की भी जरूरत नहीं है, आप करते रहिए, वो हो जाता है। शुरू शुरू में है, जैसे आप दिन में 2-3 बार करिए, इसी तरह 5 मिनट का सोच लीजिए कि 5 मिनट या 15 बार, अगर 15 बार में ही 5 मिनट हो जाता है। लंबी गहरी सांस लें और फिर ओम का करिए, है ना, या हमिंग करिए, उससे भी बढ़ जाता। ठीक है ना, चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो हमिंग में साउंड है, एक बार आप, उस टाइम सबकी साउंड आ रही थी, आप निकाल के बताइए। तो जो हम भ्रामरी में करते हैं वो अलग रहते हैं आवाज। देखिए इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ऐसी आवाज निकाल सकें, जो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है ना, सबका अलग अलग होता है। जो भी आवाज आपकी निकल रही है वो ठीक है, आवाज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आवाज के पीछे जो आनंद है वो महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान जाइए, ठीक है ना। प्रोसेस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो उसके पीछे जो आनंद है ना, हमारे हृदय का आनंद है, वो प्रकट हो जाए। वो प्रकट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वो फिर आपको करते करते वो अपने आप ज्ञान मिलने लगेगा कि हाँ ये सही है, ये नहीं सही है, वो अपने आप हो जाता है। ठीक। भारतीय जो सनातन पद्धति में सब जो चीजें दी हुई है ना, वो तो आप एक बार शुरू कर दो उसको, वो फिर वो चीजें सिखाती हैं आप। जैसे गीता के बारे में है कि बताते हैं लोग, मैंने भी इस चीज को अनुभव किया कि आप गीता के श्लोक पढ़ना शुरू करिए, शुरू में समझ में नहीं आते, फिर आप बार बार पढ़ते रहिए तो गीता के श्लोक अपने आप आपको अर्थ बताते हैं। योग आप करना शुरू करिए तो धीरे धीरे जो आप योग की क्रिया कर रहे हो वो आपको खुद ही बताता है कि कैसे ठीक होता है। अभ्यास हमको करना है, करते रहना है बस, जब तक वो हमें रहस्य न पता लगे। हर जितने भी, जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को आप जपना शुरू करिए तो उसका रहस्य अपने आप प्रकट होता है। इसके लिए कोई ज्ञान गुरु की जरूरत नहीं है, रहस्य प्रकट होता ही होता है। ठीक है ना। आपको बस श्रद्धा से और विश्वास से कि हाँ मैं ईश्वर की छत्र छाया में हूं और ये मैं उसकी प्रेरणा से कार्य कर रहा हूं, करना शुरू कर दीजिए, वो होने लगती है चीज। ठीक है ना। चलिए आज का सेशन यही पूर्ण करते हैं। सभी को धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ममता जी आप कुछ कह रही थी ना बीच में? नहीं, मुझे अच्छा लगा आज, बहुत शांत। मैं थोड़ी सी एजिटेटेड थी थोड़ा सा, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ वो सब तो एकदम। निकल गया होगा, सही बात है, वो सब सब निकल गया, सब निकल गया। वेरी काम, वेरी काम। चलिए बढ़िया, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू चलिए सो मच। सबको धन्यवाद, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।